जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति और प्राचीन ज्ञान संदेश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि माँ काली अपने भक्तों को कब परखती है और क्यों परखती है। जानिए असली रहस्य। आज मैं आप लोगों को दो कहानी के द्वारा समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कितने लोग कमेंट में मुझे बोलते हैं कि जब मैं माँ के बच्चे हैं और माँ की मैं भक्ति करता हूँ चाहे करती हूँ, तो माँ अपने भक्तों से इतना परीक्षा क्यों लेती है। तो उसी का जवाब मैं आज वीडियो में देने आई हूँ माँ की तरफ से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और दिलो दिमाग लगा करके सुनिएगा। ठीक है, माँ क्यों परीक्षा लेती है सब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, माँ की भक्ति और शक्ति और रहस्यों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों लाती है, क्यों अचानक कठिनाइयाँ आती है जब हम माँ की भक्ति में डूबे होते हैं। आज का सवाल है, माँ काली भक्तों को कब परखती है और क्यों परखती है। तो जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो घंटी है ना उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप का बटन प्रेस करना ना भूले। इससे क्या होगा ना कि वीडियो मेरा सब जगह पहुँचेगा, पूरे वर्ल्ड में सबको पता चलेगा। देवी भक्त को, जितने भी देवी भक्त हैं सबको पता चलेगा कि माँ परीक्षा लेती हैं, क्यों लेती हैं, ये बात पता चलेगा, क्या रहस्य है। ठीक है, और दोस्तों हम बताएंगे आपको गुप्त संकेत जब माँ काली आपकी परीक्षा ले रही होती है। मैं आज आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है, तो कहानी है, ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नामक भक्त रहता था, काली भक्त। वह माँ काली का बहुत बड़ा उपासक था। रोज सुबह शाम माँ का नाम जपता, भोजन से पहले माँ को भोग लगाता। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा समय आया कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बेचारा गरीब हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। माँ का उपासक होते हुए भी, माँ का इतना बड़ा भक्त होते हुए भी, खाने से पहले माँ को पहले भोग लगाता था, उसके बाद ही खाना खाता था। और क्या हुआ उसके साथ हुआ कि वो गरीब हो गया, व्यापार में घाटा लग गया, बीमारियाँ भी हो गई, रिश्तेदारों का तिरस्कार भी मिलने लगा। सब कुछ जैसे एक साथ टूट पड़ा, दुखों का पहाड़। ठीक है, हरिदास बेचारा सोचा, माँ ने क्या मुझे छोड़ दिया है? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मेरी भक्ति में कोई गलती हो गई है? क्या गलती हुई है? पर वो सोचता रहा कि क्या ऐसा गलती हो गई, लेकिन फिर भी उसने माँ को नहीं छोड़ा, पूजा करना नहीं छोड़ा। छोड़ने के बजाय और अधिक श्रद्धा से जाप पूजा शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, हालात उनका और बिगड़ता गया, लेकिन हरिदास की भक्ति और जितना ही दुख मिल रहा था ना उसको, जितना भी दुख मिल रहा था और मजबूत होते जा रहा था। एक दिन क्या हुआ कि रात का समय था, हरिदास को स्वप्न में माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने अपना दर्शन दिया सपना में। माँ काली ने कहा, बेटा मैं तुझे परख रही थी, तेरी परीक्षा ले रही थी।
तुझे अपना बनाने से पहले यह देखना ज़रूरी था कि तू सुख में मुझे याद करता है या दुख में भी। तुम मुझे दुख में याद करते हो या नहीं करते हो, या सुख में ही याद करते हो। यही है माँ की परीक्षा। तो भक्तों, कितने लोग हैं जो जब सुख में रहते हैं तो माँ को कोई याद नहीं करता है। जैसे कि एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारा दुख जब मिलता है ना, जैसे कि किसी को जानने वाला होता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है ना? और एक्सीडेंट के समय में ही भगवान भगवान जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं ना, वो उस समय याद करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वही इंसान सुख में रहता है ना, तो भगवान को बिल्कुल ही याद नहीं करता है। तो इसीलिए माता काली अपने भक्त को परीक्षा लेती हैं कि हर वक्त मेरा नाम जपता है या नहीं जपता है, मतलब मुझे याद करता है या नहीं करता है। तो कहानी यही थी। यही है माँ की परीक्षा। जब भक्त हर परिस्थिति में, दुख हो या सुख हो, चाहे मुसीबत में हो चाहे जैसा भी हो, माँ पर विश्वास रखता है या नहीं रखता है, तब माँ उसे अपनाती है, अपने प्रिय भक्त के रूप में अपनाती है। माँ काली जब परीक्षा में वो पास हो जाता है, तब माँ काली अपना लेती है। तो दोस्तों, देवी महात्म्य में भी कहा गया है, भक्तानन भक्ति परीक्षानन कुर्याम, अर्थात देवी अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेती है। माँ का प्रेम सच्चा है, लेकिन भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। जैसे सोने को परखने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही सच्चे भक्त को परखने के लिए माँ कठिन परिस्थितियाँ लाती हैं, आपको संकेत देती हैं, अनुभव कराती हैं और आपको मतलब कि मुश्किल में डाल देती हैं। वो सज़ा नहीं होती है, बल्कि माँ का आशीर्वाद होता है, ताकि भक्त और मजबूत हो सके, माँ पर विश्वास कर सके। और जो भक्त इतनी मुश्किल को झेल करके भी माँ पर विश्वास रखता है ना, वही सच्चा भक्त बनता है। आपने देखा होगा ना कि किसी पर देवी देवता आती है, कोई मतलब देवी की पूजा करता हो, देवता की पूजा करता हो, क्यों आता है उनके शरीर में, उनकी शक्ति क्यों आता है? हर कोई के शरीर में नहीं आती है। क्यों आती है? क्योंकि परीक्षा में जो माँ ने उससे परीक्षा ली थी, वो परीक्षा में पास हो चुका है। हर मुश्किल को झेल करके तब जा करके माँ का प्यार पाया, आशीर्वाद पाया। ठीक है, एक कहानी और भी मैं बताऊंगी आगे। बहुत से भक्त के जीवन में ऐसा हुआ है। ठीक है, एक कहानी और बताऊंगी। एक महिला की कहानी सुनिए। उसने माँ काली से व्रत लिया कि जीवन भर मांसाहार नहीं करेंगे। ठीक है, मांसाहार नहीं करेंगे। अचानक घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सब लोग बोले, तेरी माँ काली ने कुछ नहीं करती, तुम्हारी माँ कुछ नहीं करती, सब छोड़ दे, पूजा पाठ मंत्र जाप करना सब छोड़ दे। लेकिन उसने माँ का नाम नहीं छोड़ा, मंत्र जाप पूजा करना नहीं छोड़ा। देखिए, पूजा मंत्र जाप करने से भी नहीं होता है कुछ। माँ को आपको दिल से अपनाना होगा, माँ को महसूस करना होगा। माँ अगर आपको दुख भी दे रही है तो दुख में भी आपको सुख देखना होगा। आखिर आपको सोचना होगा कि ये मुझे इतना सारा संकेत मिल रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहे हैं, मतलब कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, चाहे कर रहा हूँ। तो विश्वास रखिए अपने पूजा पाठ पर, अपनी माँ पर विश्वास रखिए, अपने देवी देवता पर विश्वास रखिए। तो उसी तरह से कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो लोग तो बोलते ही हैं कि छोड़ दो, क्योंकि वो जलते हैं आपसे। अगर आप पूजा भक्ति करते हैं ना, तो उससे भी उनको जलन होता है कि कहीं ये पूजा भक्ति में आगे ना बढ़ जाए। तो लोग आपको पैर खींचने के लिए आपको बहुत सारे बात बोलेंगे, उल्टा पल्टा बात बोलेंगे। आपको सुनना नहीं है उनकी बातें, आपको अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। ठीक है, तो वो लेडीज है जो अपना मतलब कि महिला है जो अपना
भक्ति नहीं छोड़ी। स्थिति खराब हो गई फिर भी अपना भक्ति नहीं छोड़ी। सब लोग बोलते रह गए लेकिन फिर भी पूजा पाठ करती रही। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। माँ का जब परीक्षा खत्म हो गया तो उस महिला के जीवन में चमत्कार हुआ। क्या हुआ कि उसका बेटा विदेश में नौकरी करने लगा और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। माँ ने उसे परखा था, परीक्षा ली थी। ऐसे कई अनुभव भक्तों ने साझा किए हैं कमेंट में, ठीक है, जहाँ माँ ने अपने बच्चों को कठिन समय में मजबूती दी और फिर उन्हें वरदान भी दिया। अब बात करते हैं उन संकेतों की जब माँ आपकी परीक्षा ले रही होती है। संकेत क्या क्या होता है? अचानक जीवन में परेशानियां बढ़ जाए, लोग आपका साथ छोड़ दे। कैसी परेशानी आती है? यही परेशानी आती है ना कि पैसे, नौकरी या रिश्तों में कठिनाई आने लगे। आप अकेलापन महसूस करें लेकिन अंदर से माँ का नाम बार बार लेने की प्रेरणा मिले। सपनों में माँ के दर्शन हो या कोई गुड़ संकेत मिले। पर याद रखना, ये सजा नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि इसके बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। सोचिए यह माँ की परीक्षा है। अगर आप डटे रहे, माँ का नाम लेते रहे तो विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर विश्वास कीजिए, माँ आपको वो देंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भक्त समझ सके माँ का प्यार अनंत है। ठीक है, और हाइप का बटन दबाना, प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो और आगे हर लोग के पास पहुँचे। अगर आप हाइप का बटन प्रेस करते हैं ना तो माँ काली का समझो कि आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।